नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए फटाफट तमाम जरूरी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। जब से नया वक्फ कानून बिल आया है तब से ही विपक्ष इसको लेके हल्ला बोल रहा है। कई ऐसी पार्टियां हैं और लोग हैं जो इसके पक्ष में नहीं हैं। इसी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच करीब 2 बजे आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ और समर्थन में दायर याचिकाओं पर दलीलें सुनेंगी। भले ही सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में 10 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं, लेकिन धार्मिक संस्थानों, सांसदों, राजनीतिक दलों, राज्यों को मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और असम समेत 7 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जानी चाहिए। दरअसल संसद से 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। वहीं सरकार ने 8 अप्रैल से अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी। तब से इसका लगातार विरोध हो रहा है। उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बीते दिन नेशनल हेराल्ड केस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं पर करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। बता दें कि ईडी ने इस मामले में दायर अपने आरोप पत्र में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बताया, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2। इन दोनों के अलावा कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, साथ ही 2 कंपनियों यंग इंडियन और डोटेक्स से जुड़े सुनील भंडारी को भी आरोपी बताया है। वहीं धन शोधन निवारण कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत दायर ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सार्वजनिक संपत्ति एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। इसलिए उन्हें 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में निजी कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिए गए, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर हैं। वहीं सूत्रों की माने तो ईडी ने इस केस में 988 करोड़ रुपए के धन शोधन का आरोप लगाया है और एजेएल की संपत्तियों की वर्तमान कीमत 5000 करोड़ रुपए की आंकी है। ईडी ने जिन धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है उसमें आरोपियों को 7 साल जेल की सजा हो सकती है। उधर जब से कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ ये आरोप पत्र दायर किया गया है, इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी आयकर विभाग के पास घेराव करेगी और प्रदर्शन करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों द्वारा भरतपुर स्थित आयकर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस नेता रवि राय ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ये राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी और नेताओं के हक में कांग्रेस कार्यकर्ता आवाज बुलंद करते हुए दोपहर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भरतपुर स्थित आयकर ऑफिस का घेराव करेंगे। सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, शहर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, सभी पार्षदगण, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी, आईटी सेल, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष घेराव प्रदर्शन में शामिल होंगे। मौसम की बात करें तो हो सकता है कि एक बार और फिर मौसम में बदलाव आ जाए। जी हाँ, बीते कुछ दिनों से गर्मी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही हफ्ता शुरू हुआ गर्मी वापस आ गई। लेकिन अब आईएमडी का ये कहना है कि आने वाले दिनों में तेज हवाएं चल सकती हैं। आज के दिन की बात करें तो आज दिन के वक्त मौसम साफ रहेगा। दिन का तापमान पहले के अनुमानों से काफी कम रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सूरज ढलने के बाद और रात में बादल छाए रहने की उम्मीद है। दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के करीब रहेगा। दिन के वक्त 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं दिल्ली में 17 और 18 अप्रैल को न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। उसके बाद दिन के तापमान में थोड़े बादल छाए रह सकते हैं। आईएमडी के मुताबिक 19 अप्रैल से दिल्ली में तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। आईएमडी ने मंगलवार को दिल्ली में अगले 6 दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया था। साथ ही अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ज्यादा रहने की संभावना भी जताई थी। अब औसत तापमान 38 से 40 डिग्री रहने का अनुमान दिया गया है। एप्पल ने भारत में बने आईफोन के निर्यात को लेकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। जी हां, आपको बता दें कि मार्च 2025 में एप्पल ने अमेरिका को करीब $2 अरब के आईफोन्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में भारत से आईफोन की सीधी सप्लाई अमेरिका को की गई। दिलचस्प बात यह है कि इन फोन्स को भेजने के लिए हवाई रास्ता अपनाया गया, जिसमें कई कार्गो जेट्स लगाए गए।
सूत्रों की माने तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब से नए टैरिफ की संभावना जताई गई है, तब से ये कदम उठाया गया है, इस डर से कि टैक्स बढ़ने पर लागत भी बढ़ेगी। मार्च में भारी मात्रा में आईफोन पहले ही अमेरिका भेज दिए गए थे। भारत में आईफोन असेंबल करने वाली दो बड़ी कंपनियों फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस बार कमाल कर दिया। फॉक्सकॉन ने आईफोन 13, 14 और नई सीरीज के 16 मॉडल्स मिलाकर कुल 1.31 अरब डॉलर के फोन्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं। देखिए आपने वो सभी तमाम जरूरी खबरें जो देखना आपके लिए बहुत जरूरी थी। हम आपको इसका अपडेट भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।